नमस्कार दोस्तों। जब से इस राघव चड्ढा ने ना आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, तब से देश में एक माहौल क्रिएट हो गया है। और माहौल भी ऐसा क्रिएट हुआ है कि उसके 24 घंटे में 2 मिलियन फॉलोवर डाउन हो गए। ये पब्लिक की पावर होती है। अब राघव चड्ढा को भी पता चल गया होगा कि पब्लिक की पावर क्या होती है, और सरकार को भी पता चल गया होगा। और पब्लिक को ना टाइम टाइम पर अपनी पावर दिखा देनी चाहिए सभी लोगों के लिए कि पब्लिक है क्या, जनता है क्या, जनता किस बला का नाम है। जनता से ज़्यादा पावर किसी में नहीं है, मेरा ये मानना है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जनता से ज़्यादा पावर किसी में नहीं है। अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है ना, और जनता चाहती है कि हमें न्याय मिले, तो 24 घंटे में जनता अपना न्याय खुद ले सकती है। अब ये तो बात रही जनता की, लेकिन अब ये दूसरा मुद्दा राघव चड्ढा का है। ये राघव चड्ढा ने ना जनता के मुंह पे ऐसा तमाचा जड़ा है, इसके बारे में जनता ने कभी सोचा ही नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी सरपंच की पगड़ी पहले तो आप पहन लीजिए, उस सरपंच की पगड़ी को, फिर लात मार कर उछाड़ दीजिए। तुमको अगर बेइज्जती ही करनी थी गरीबों की, तो संसद में खड़े खड़े ही बोल देते कि मेरे से गरीब लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब तुमने उनके मुंह पे ऐसा तमाचा चढ़ा है कि उस अब वो ना तो कुछ ना तो कुछ वो बोलने के काबिल रहे और ना कुछ कहने की। तो राघव चड्ढा जी, बात ऐसी है, आपने बड़े बड़े मुद्दे उठाए संसद में। समोसा आपने सस्ता करा दिया, और पानी की बोतल तो आपने बहुत सस्ती ही करा दी। जो पहले 2000 रुपये में मिलती थी, आज वो 20 रुपये में मिलती है एयरपोर्ट पर। तो मेरा इन सभी गरीब लोगों से, सभी जनता के लोगों से ये सवाल है कि आप में से कितने प्रतिशत लोग एयरपोर्ट पर जाकर समोसा और पानी की बोतल पी सकते हैं? कितने प्रतिशत पी सकते हैं? एयरपोर्ट पर जाकर समोसा और पेप्सी और पानी की बोतल और वही पी सकता है जिसके अकाउंट में 3 4 5 1 2 लाख रुपए पड़े हो। वो नहीं पी सकता जो बिल्कुल ही गरीब हो, जो टिकट ओनली टिकट के पैसे ही लेके जा रहा हो और उसके अकाउंट में 1 हजार रुपये पड़े हो। वो नहीं पी सकता, क्योंकि उसको खर्चा भी चलाना है, अपने घर को भी देखना है। तो राघव चड्ढा जी ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गरीब लोगों के लिए, जो कि सराहना देना पड़े उनके लिए, उनकी तारीफ करनी पड़े मुझे। ये सब अमीरों के चोचले हैं। अमीर लोग ही इसका यूज कर सकते हैं। ये भी अमीरों के लिए फ़ायदे में ही उठाया गया एक कदम है। दूसरी बात, इनकमिंग कॉल आने और ना जाने 2 दिन का कोई वो नहीं है। अगर आपको कराना ही है तो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री कराइए। ये सरकार को करना चाहिए ना, एक सांसद बोल रहा है, ये सरकार भी तो, ये सरकार का सो रही है, ये सरकार को करनी चाहिए ना ये। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार ऐसा कुछ होने ही नहीं दे रही जो कि आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। ये कुछ नहीं करने देगी, ना तो कुछ करेगी और ना करने देगी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार थी, तब डीजल पेट्रोल 55-50 रुपये लीटर बिकता था, सिलेंडर 400 रुपये का था, और सारी चीज़ें इतनी सस्ती थी कि एक आम आदमी भी अफोर्डेबल कर सकता था। लेकिन आज की डेट में इन सभी चीज़ों पर इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी सोचने से भी डरता है कि 900 रुपये का सिलेंडर मैं कैसे भराऊंगा। और मजदूरी वहीं की वहीं है, मजदूरी नहीं बढ़ाई इन लोगों ने। इतने बड़े महान शख्सियत तो है इन लोगों ने, गरीब लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ाई, लेकिन इन्होंने चीज़ें इतनी महंगाई कर दी हैं कि पहले वो 4 लोगों का पेट भर सकता था 2014 से पहले, अब उस पर अपना पेट भरने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। आप सोच कर देखिए, जिस पर खाने के लिए अनाज नहीं है और
400-500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, वो 4 लोगों का परिवार कैसे चला सकता है? कपड़े, जूते, खान पीन, इतनी महंगाई कर रखी है इन लोगों ने, और सब बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार, सारे बंदे बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं। रोजगार का कोई वो नहीं है इनके पास। रोजगार के नाम से तो ये ऐसा 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 चेहरा दिखाते हैं रोजगार के नाम से। रोजगार के लिए कोई आवाज नहीं उठाता संसद में। समोसे के लिए संसद में आवाज उठाई जा रही है, समोसा सस्ता कराएगा। समोसा हमें नहीं खाना भाई, समोसा तभी खाएंगे जब पैसा कमाएंगे। और समोसा 10 रुपये का ही मिलता है, हमारे यहाँ 10 रुपये का ही मिलता है। पानी की बोतल 10-20 रुपये की ही मिलती है। हमें एयरपोर्ट पे जाना नहीं है, और जाएंगे कहाँ से? जब पैसा आएगा तभी तो जाएंगे। और जब पैसा आएगा तो 20 रुपये और 100 रुपये कोई मायने नहीं रखता। जब किसी व्यक्ति जो करोड़पति आदमी है, जो करोड़पति जब हम बन जाएंगे तो हमारे लिए 20 रुपये और 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते। मायने रखती है रेल की टिकट, मायने रखती है रेल की टिकट, मायने रखती है बस की टिकट। इनको सस्ता कराओ। मायने रखता है आटा। जो एक मजदूर आदमी नोएडा, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रह रहा है और 10,000 रुपये की सैलरी पे वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको 500 रुपये का कट्टा खरीदना पड़ता है 8 दिन में। उस कट्टे चून को, इसको आटे को क्यों नहीं सस्ता करा रहे तुम? 2 रुपये केजी कराओ ना इसको। खाने पीने की सारे सामान को सस्ता कराओ, मसाले को सस्ता कराओ, ताकि कोई गरीब आदमी 2 पैसे जुटा सके, अपनी लड़की की शादी कर सके, लड़कों की शादी कर सके। एक उसके लिए 2 पहिया वाहन सस्ता कराओ। 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का आ रहा है 2 पहिया वाहन। तुम 4 पहिए वाहनों में ढूंढो। 28 लाख 30 लाख फॉर्च्यूनर लेकर रही है तुम्हारी। कहाँ से आ रहा है? ये सब गरीब लोगों का पैसा है। और गरीब लोग चलते हैं पैदल 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 पैदल। बस की टिकट तुमने इतनी महंगी कर रखी है कि उस अब ये हुई ना बात, बस की टिकट तुम लोगों ने इतनी महंगी कर रखी है कि उसके सामने प्लेन की टिकट कुछ नहीं। और तुम बात कर रहे हो समोसा, एयरपोर्ट पर समोसे की। जो बंदा प्लेन की टिकट अफोर्डेबल कर सकता है, वो 80, 90, 100 रुपये का समोसा भी अफोर्डेबल कर सकता है। और जो बंदा 20 रुपये की टिकट नहीं अफोर्डेबल कर सकता, बस की टिकट अफोर्डेबल नहीं कर सकता, वो 5 रुपये की पानी की बोतल भी अफोर्डेबल नहीं कर सकता। गरीब लोगों के लिए कुछ सस्ता कराइए राघव चड्ढा जी। अब आप राघव चड्ढी हो गए हैं, और वो चड्ढी पहन रही है मोदी जी ने, और मोदी जी अब उस पर सूसू करेंगे। आप बोलते थे रकम नहीं, ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके, आम आदमी पार्टी से मुझे अलग कर सके। अब शायद वो रकम मिल गई है आपको, इस वजह से आप बीजेपी पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। और आप सम्मिलित ही हुए हैं तो बीजेपी पार्टी में ही क्यों हुए हैं? अरे कोई और पार्टी नहीं थी, सपा में जहाँ शामिल हो जाते, कांग्रेस में हो जाते, आज़ाद भाई के साथ हो जाते। चंद्रशेखर आज़ाद इतने अच्छे लीडर हैं आज की डेट में, उनके साथ हो जाते। और आप उनके साथ होते तो बात ही कुछ, आप प्रधानमंत्री हो सकते थे वास्तव में। लेकिन अब आप पब्लिक की पावर देख चुके हो क्या हो रहा है आपके। जब अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 मिलियन पावर कम हो गई, मैन पावर कम हो गई, तो आप सोचो आपकी बारे में क्या इमेज बन चुकी है इंडियन लोगों के बीच। और ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। पहले तुम उन लोगों को, गरीबों की लड़ाई लड़ना कोई खेल नहीं है। गरीबों की लड़ाई एक बहुत बड़ी बहादुरी है, जो कि कुछ लोग लड़ गए हैं, जैसे कि बाबा साहब ने लड़ी है गरीबों की लड़ाई। और ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उन्होंने आज तक, और ना तो कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा जो गरीबों का हक मार सके। और ये हक दिया बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुछ नेता आज भी हैं जो कि अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे गुंडे लोगों को मौका मिला है जो कुछ गरीबों का कोई भला होने ही नहीं दे रहे। वो तो बैठ के गरीबों का हक कटवाते हैं। नहीं नहीं, इनका नाम काटो, इनका नाम काटो, इनका नाम काटो, और अडानी का नाम जोड़ो, मुकेश अंबानी का नाम जोड़ो, क्योंकि उनके पास भुखमरी है। अडानी सबसे ज़्यादा, अगर इस देश में सबसे ज़्यादा अगर गरीबी से जूझ रहा है ना, वो है अडानी। बेचारे के पास खाना नहीं है खाने के लिए, 4 दिन से भूखा बैठा है।
खाना तो बिल्कुल ही नहीं है। मुकेश अंबानी इतना गरीब है ना, उसके पास तो खाना ही नहीं है। वो तो बेचारा भीख मांग के खा रहा है। और भी है, विजय माल्या तो इतना गरीब था कि उसको भागना ही पड़ा। और काला धन तो ये कल ही ला देंगे। इस सरकार को आप, मेरी लोगों से यही